फंस गए हैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में, तो सफलता पाने के लिए करें ये उपाय। सामान्यतः व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, पुलिस और जेल से वास्ता तब पड़ता है जब वह अनैतिक कार्यों में लगा होता है और कानून का उल्लंघन कर देता है। मुजरिम बने उस व्यक्ति की मुसीबतें इस कदर बढ़ जाती है कि उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह स्थिति उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण होता है। इसका पता कुंडली में तीसरे, 8वें और 9वें घर में बैठे ग्रहों के विश्लेषण से पता चलता है, क्योंकि ज्योतिष में इन्हें कानूनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया गया है। कई बार ग्रहों के बुरे प्रभाव से कानूनी सजा भुगतनी पड़ती है, जो लंबी भी हो सकती है। यदि उन्हें समय रहते ठीक कर लिया जाए तो इस तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। वे उपाय टोने टोटके से लेकर वैदिक अनुष्ठान और तांत्रिक साधनाएं तक हो सकती हैं। उनमें कुछ की जानकारी इस प्रकार है जिन्हें आजमाया जा सकता है। हनुमान जी की पूजा। भगवान हनुमान हर किस्म का संकट दूर करने वाले देवता हैं। उनकी श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना का जबरदस्त असर होता है और इससे बड़े से बड़ा संकट टाला जा सकता है। मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट जाने के दिन भगवान हनुमान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। यह अपने घर के पूजा स्थल या फिर किसी हनुमान मंदिर में कर सकते हैं। उनकी तस्वीर या मूर्ति के आगे गुलाब की सुगंध का धूप, घी का दीपक और अगरबत्ती जलाएं। हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ करें। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को हनुमान मंदिर में पीतल की घंटी चढ़ाएं। घर का पूजा स्थल। घर में प्रतिदिन सुबह शाम नियमित पूजा करने का स्थान मुकदमा जीतने में सहायक बन सकता है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार हर शुभ काम की मनोकामना की शुरुआत यहीं से होती आई है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अपने मुकदमे की फाइलों को पूजा स्थल पर रखें और प्रतिदिन घी के दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए जीत की कामना करें। इस दौरान 108 बार गायत्री मंत्र का जाप भी करें, जो इस प्रकार है। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तिल और चीनी। मुकदमा जीतने के लिए ज्योतिष द्वारा बताया गया बहुत आसानी से उपयोग में लाया जाने वाला यह टोटका असरकारी है। थोड़ा तिल और चीनी को साथ मिलाकर उन्हें पीस लें। इस मिश्रण को रात्रि में किसी सुनसान स्थान पर रख दें और ईश्वर से अपनी जीत की प्रार्थना करें। ध्यान रहे, ऐसा करते समय किसी की नजर आपके ऊपर नहीं पड़े और वापस लौटते समय उस ओर मुड़कर नहीं देखें। इस उपाय को कोर्ट में सुनवाई के एक दिन पहले करें। इस टोटके को तिल के साथ शहद मिलाकर भी किया जा सकता है। शिव की आराधना। हिंदू समाज में भगवान शिव को समस्त समस्याओं को दूर करने वाले एक दयालु देवता के रूप में जाना जाता है। उनकी आराधना वैसे तो जल, दूध, शहद आदि के अभिषेक से की जाती है, लेकिन रुद्राक्ष की माला धारण करने से भी उनका आशीर्वाद हासिल किया जा सकता है। धारण करने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कर लें। इसलिए अदालती सुनवाई में पंचमुखी, सातमुखी या 11मुखी रुद्राक्ष की माला पहने रहें। इसका चुनाव मुकदमे में पंचमुखी शत्रु पक्ष के लिए, सातमुखी या गवाहों के लिए 11मुखी रुद्राक्ष की माला पहने। विशेष मंत्र जाप। लंबे खिंचने वाले मुकदमे को जल्द खत्म करने और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विशेष मंत्र का जाप करें। किसी भी माह में त्रयोदशी की तिथि को अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर के शांत वातावरण में नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दौरान अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए दुश्मन नाश और विजय होने की मन्नत मांगे। मंत्र है, हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रायुधधारिय, नमो नमः। पानी का गिलास। मुकदमे की सुनवाई के समय यदि आप पानी से भरा एक गिलास का उपाय कर सकें, तो केस जीतने की मुश्किल से मुश्किल राह आसान ही नहीं बल्कि सुनिश्चित भी हो सकती है। मुकदमे की तारीख वाले दिन कोर्ट के परिसर में 4 दीवारी के भीतर पानी के नल से एक गिलास पानी पी लें। उसी से हाथ पैर भी अच्छी तरह से धो लें। ऐसा करते हुए मन को शांति मिलेगी और आप कोर्ट में सहज बने रहेंगे। कोर्ट जाते समय लाल कनेर के फूल को पीसकर उसका तिलक लगाएं।
विशेष रंग के कपड़े, काले और गहरे रंग के कपड़े धारण करें। कोर्ट कचहरी के मामले में मुकदमा जीतने के लिए विशेष रंगों के उपयोग का टोटका किया जा सकता है। इससे लंबा खिंचने वाला मुकदमा जल्द खत्म हो जाता है। टोटके के रूप में जब भी सुनवाई पर जाएं, हरे रंग का वस्त्र पहने। इसी तरह से जब भी आपकी कटघरे में पेशी होनी हो तो कम से कम एक काले रंग का कपड़ा पहने। नींबू और लौंग, पीले नींबू के चारों ओर 4 लौंग खोस दें और अपने इष्टदेव से मुकदमे को जीतने की प्रार्थना करें। इसे सुनवाई के दिन सुबह करें और नींबू को अपने साथ ले जाएं। गोमती चक्र, वैदिक ज्योतिष के अनुसार गोमती चक्र कुंडली के कई दोषों का निवारण करता है। इसे भगवान श्री कृष्ण का एक रूप माना गया है। इन्हें हमेशा जेब में रखने से सौभाग्य आता है और संकट का कोई न कोई समाधान अवश्य निकल आता है। इसलिए जब भी अदालत में हाजिर होना हो, अपनी ऊपर की जेब में गोमती चक्र अवश्य रखें। काले चावल के दाने, कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के लिए जाते समय अपने साथ एक मुट्ठी चावल लेकर जाएं और उन्हें अदालत के परिसर में लोगों की नजर बचाकर बिखरा दें। सुनवाई वाले हाल में बिखराया जाए तो और भी अच्छा है। इसी दिन सूर्योदय से पहले काले चावल के 11 दाने लेकर बीज मंत्र क्री का 21 बार जाप करें और उसे दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। सफेद रूमाल में कोयला, मुकदमा जीतने का एक टोटका कोयले से भी किया जा सकता है। एक सफेद रूमाल लें और उसमें कच्चा कोयला बांधकर रख लें। उस पोटली को सूर्योदय से पहले किसी सुनसान स्थान पर जाकर रख दें। घर वापस आएं और हाथ मुंह धोकर अपने पूजा स्थल पर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय को माह के पहले और 15वें दिन करते हुए लगातार 6 माह तक करें। कोर्ट कचहरी के मामले में यह टोटका है कमाल का। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे जातकों को लाल तिकोना मूंगा सोने अथवा तांबे में बनवाकर अपनी सबसे छोटी उंगली में धारण करना चाहिए। इसके अलावा अपने केस से जुड़े कागजात घर के मंदिर में ही रखने चाहिए। पहली बार कचहरी से लौटते समय किसी मजार पर लाल गुलाब अर्पित करते हुए मन ही मन केस में सफलता दिलाने की प्रार्थना करें। ये टोटका तो घर पर ही करना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोर्ट कचहरी के मामलों से परेशान हो तो घर के पूजा स्थल में सिद्धि विनायक पिरामिड स्थापित करें। साथ ही प्रत्येक बुधवार को ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करें। कचहरी जाते समय पिरामिड को लाल कपड़े में लपेटकर अपने साथ रखें। अगर आपको यह लगे कि आप केस हार सकते हैं तो अपने वजन के बराबर कोयला बहते हुए पानी में बहाकर ईश्वर से वर्तमान और पिछले जन्म के पाप कर्मों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। इसके बाद 2 अलग अलग दुकानों से 43 फल खरीदकर कुंवारी कन्याओं में बराबर बांट दें।